नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है। मेरे पति का नाम रामकरण सिंह खेदड़ है। हम बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और हमने ये सोचा क्यों नहीं हम अलग हटके करें। तो हमने 2008 में अनार की खेती की शुरुआत की। फिर हमने नए नए नवाचार किए, जैसे अनार को बढ़ाने के लिए हमने कटिंग विधि का प्रयोग किया। जैसे ऊपर से हर एक महीने हमने कटिंग की, जिससे कि जो अनार की साइज़ थी वह 600-700 ग्राम तक की हो जाती है और मिनिमम 400 से ऊपर ही रहती है। और उसी को आज देखने के लिए हमारे यहाँ पर पूरे भारत से हमारे पास देखने के लिए किसान आते हैं और उन्हीं को हम सिखाने के लिए हमने खुद का अपना प्रशिक्षण केंद्र खोला है। और हर एक किसान भाई यही चाहता है कि वह अपनी कमाई जो है वो दोगुनी करे। इसी के लिए हम उन्हीं को इसी से शुरुआत की है कि हर एक किसान भाई को निराई गुड़ाई करना है, प्लांट लगाना है और उन्हें किस तरह से कैसे खेती करनी है, इसके लिए ही हमने प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। और आज मैं एक सामान्य परिवार से उठकर मैं आज खेती से ही मैं आज ऊपर उठी हूँ, जो आज मैं इन्हीं पेड़ों से, फलों से और इन्हीं की कटिंग करके और पौध तैयार करके आज मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम क्रेडिट किसान में स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि किसान भाई आत्मनिर्भर बने और किसी पर आधारित नहीं रहें और ऐसे आदर्श मॉडल बने जिससे भारतीय कृषि दुनिया भर में छा सके। इसलिए हमारी कोशिश रही है कि देश के नवाचारी किसानों, अन्वेषक किसानों से हम आपको मिलवाते रहें। ऐसे कुछ किसानों से आप मिलें और आज जिनसे हम आपको परिचय करा रहे हैं वो है संतोष खेड़दार, जो राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव की है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संतोष जी नमस्कार। राजस्थान में लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ी, कम बढ़ी, परंतु संतोष खेदड़ की जब चर्चा की जाती है तो मैंने एक स्तंभ राष्ट्रीय पत्रिका में प्रारंभ किया था, खेतों के वैज्ञानिक। उसके संपादक ने एक बार सोशल मीडिया पे लिखा कि कोई विदेशी फिल्म निर्माता भारत में फिल्म बनाए तो उसको बेरी में संतोष खेदड़ पर बनानी चाहिए। अद्भुत महिला है वो, जो अन्वेषण करती है, जो आत्मविश्वास करते हैं। संतोष जी ने कटिंग विधि से अनार के उत्पादन की ऐसी जैविक विधि बनाई है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। देश भर के किसान इनके आके सीखते रहते हैं। संतोष जी, आप झुंझुनू जिले में आपका जन्म हुआ, साधारण परिवार में है। अल्पायु में आपका विवाह हुआ और 5 साल से अपना परिचय है, 10वीं पास ही आप पढ़ी। फिर ऐसा क्या हुआ कि विवाह के बाद इतना बड़ा परिवर्तन आया और आप कृषि अन्वेषण में जुड़ गए? नमस्कार सर। ये परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि जब मैं यहाँ ससुराल आई तो यहाँ पे ना पानी था, बारानी खेती होती थी। तो मेरे पति ने, रामकरण सिंह खेदड़ और मैंने दोनों ने मिलके यह किया कि हम कोई ना कोई नया करें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। इसलिए हमने 2008 में अनार की खेती को चुना, क्योंकि उसमें जब हमने गेहूं बाजरा बोया तो उसमें हमें कुछ फायदा नहीं मिला। और फिर हमने जब अनार की खेती 2008 से शुरू की तो मेरे पति ने यही कहा कि हमें आगे बढ़ना है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब तक हमारा हौसला है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हमने वही किया, 2008 में अनार की प्लांट लगाए और फिर हमने जो अनार के प्लांट लगाए उनमें हमने नए नए इनोवेशन किए, क्योंकि जैसे अनार को बढ़ाने का तरीका है उसके लिए हमने कटिंग विधि को अपनाया। फिर उसी के साथ हमने कटिंग विधि को अपना करके उसमें जो जैविक खाद थी वह डाली, जिससे एक स्वाद और टेस्ट वो अलग ही हुआ। जब हमारी मार्केट में जब ये अनार गई तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो जो मार्केट की अनार थी, उन्होंने, जो व्यापारी थे, उन्होंने किसी ने भी खाना नहीं किया। और जो मेरे खेत की अनार थी उनका टेस्ट उन्हें इतना अच्छा लगा कि जो आज अनार है वह मेरे खेत से ही जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना हर एक किसान का मार्केट उसका अपने खेत पे बने। और यही सोच के मैंने अपने खेत में अपना मार्केट ढूंढा है, क्योंकि किसान के पास अपने ग्रेडिंग और अगर मार्केट वो खुद अपने खेत में नहीं करेगा तो हम किसानों के पास कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए मैंने और मेरे पति ने दोनों ने दिन रात मेहनत की और इसलिए हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इसी के साथ हमने धीरे धीरे करके जो अनार थे उनकी कटिंग विधि से हमने धीरे धीरे करके पौध तैयार करना शुरू कर दी।
और हमने उसी के साथ हमने थोड़े मदर प्लांट और लगाए, जैसे मौसमी है, नींबू है, एप्पल है। कोई कहता है कि राजस्थान में एप्पल नहीं हो सकती, तो ये मैं दावा करती हूँ कि राजस्थान में 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी मैंने एप्पल तैयार करके दिखाई है, जो जून के महीने में तैयार होती है। और उसी की मैं आज कटिंग विधि से पौध तैयार कर रही हूँ। हर किसानों को मैं ये बताती हूँ कि किसान भाई जो है अपनी आय बढ़ाए, जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। इसलिए मैं हर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती हूँ, और उन्हीं के लिए मैंने अपना एक प्रशिक्षण केंद्र खोला है, जिसमें आज हर महिला है, जो दूर दूर से किसान भाई हैं, कटिंग में देखने के लिए आते हैं, पेड़ों में निराई गुड़ाई कैसे करनी है, खाद कहाँ देनी है, ये सब मेरे पास यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। तो उन्हीं को मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ, और उसे मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा किसान भाई आगे बढ़ रहा है। संतोष जी, जब भी आपसे संपर्क होता है या बातचीत होती है मोबाइल पर, और एक बार आपके यहाँ पे आने भी हुआ, आप खाना भी बड़ा अच्छा बनाती है, घर की देखभाल भी अच्छा करती है, बच्चों को पढ़ाया लिखा भी अच्छा है, परंतु उस समय मुझे याद है कि रैना जी जो जम्मू कश्मीर के किसान वैज्ञानिक है, वे आपके खेत में आए थे, कई दिन पर रहे थे, और समय समय पर शस्त्र सूचना मिलती है, राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और लोग आते हैं और आपसे सीखते हैं। 10वीं व्यक्ति हो, संकोच होता है, परंतु मेरे ख्याल से दो संतोष सीकर जिले में है, एक संतोष खेदर और एक संतोष पचा, जो लीडर है, सच्चाई से बोलती है। संतोष जी, आपने जो कटिंग विधि से ये अपनाया, और चीजों में भी आपने इसको लागू किया है कटिंग विधि को? जी सर, मैंने इसको हर एक पे किया है। अगर मौसमी की हम कटिंग करेंगे तो उसमें फल है वो डबल आएगा, अगर उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो वह बढ़ता जाएगा और उसकी साइज भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो हम उसकी जड़ों में खाद देते हैं तो वह खाद, वो जो कच्ची फुटान आती है वह उसे लेती रहेगी। अगर हम उस कच्ची फुटान को काटते रहेंगे तो वह जो खुराक है वह हमारे फल में कन्वर्ट होती रहेगी, और वह उस फल को मिलती रहेगी, और जिससे फल का आकार हमारा डबल आता जाएगा। यही मैंने देखा है हर जगह। मैंने कई जगह पे देखा, कई दूर दूर से किसान आए, वह बोलते हैं हमारी तो 200 से ऊपर अनार होती नहीं है, 200-300 ग्राम से। तो उन्होंने यहाँ मेरे पास आकर के सीखा है कि कटिंग विधि से 700 से लेकर के 800 तक की भी साइज आ सकती है। और यही उन्होंने देखे आश्चर्यचकित हैं कि हमें भी हर प्लांट की कटिंग करनी चाहिए, ताकि उसमें उसकी साइज में हम आकार को बढ़ा सकें। कि कटिंग विधि से ये परिवर्तन आ सकता है, ये कैसा है? कुछ ये ट्रेनिंग सर आपने? पहले जब हमने, हाँ, पहले 2008 जब पेड़ लगाए थे, उसके बाद 11 में हमने पहली फसल ली थी। तो कुछ पेड़ छाया में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी ऊपर ऊपर से कटिंग कर दें, ताकि इनको धूप मिलती रहे, जिससे कलर आए। मुझे यह पता था कि कलर धूप से ही आता है, इसलिए मैं उनको हर महीने काटती रही। तो फिर मैंने उनका देखा कि जो प्लांट जिनकी मैंने कटिंग की है और जिनकी मैंने कटिंग नहीं की, उनमें रात दिन का अंतर। भाई जिनकी कटिंग की उनके तो 700 ग्राम के अनार थे, और जिनकी नहीं की थी उनकी 300-400 से ऊपर साइज आई नहीं। फिर मैंने और मेरे पति ने यही डिसाइड किया कि हर प्लांट पे हमें यही करना चाहिए कि कटिंग विधि से प्लांट को हम वजन से, और चाहे उसमें किसी भी तरह का फल हो, उसे हम साइज में, आकार में बड़ा बना सकते हैं। चाहे मौसमी ले लो, चाहे नींबू ले लो, चाहे अनार ले लो, चाहे एप्पल ले लो, जिस भी प्लांट की हम ऊपर से कटिंग काट देंगे, कच्ची फुटान है, वह फल अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ मैं बहुत मध्यम वर्ग से थी, क्योंकि मेरा परिवार था वो गरीब था, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ, और मैंने अपने बच्चों को भी इसी खेती से ही पढ़ाया पर है। एक अगर बात आज है मुझे, जी, संतोष, एक बात है, जब शादी होती है तो माँ बाप कह के भेजते हैं, देख घर पे कहना मानना, पति का कहना मानना, ये करना, सारे उपदेश। बहुत छोटी आयु में आपका विवाह हुआ, आपके घर में भी खेती बाड़ी थी, तो जूझ जूझ से जब आप यहाँ पर आई, तो आपकी परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने, पतिदेव ने कोई रुकावट नहीं डाली? जी नहीं सर, मैं किसी ने रुकावट नहीं डाली। मैं ये कहती हूँ कि मुझे रामकंठ जी जैसे पति अगली जन्म में भी मुझे ऐसे ही पति मिले, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। क्योंकि ये पति पत्नी का एक गाड़ी का दो पहलू है, इसीलिए मैं और मेरे पति दोनों एक साथ मिलके चले हैं, ना ही कभी रुकावट डाली है। मेरे पति ने पूरा मेरा सहयोग किया है, साथ ही मेरे बच्चों ने भी मेरा पूरा सहयोग किया है। जब मैंने जैविक खाद बनाना शुरू किया था, तो हम जंगल से जो आंकड़े, धतूरे, नीम है वो काट के लाते थे, तो मेरे बच्चे मेरे साथ आते थे। और आज यहाँ तक है कि मेरे बच्चों ने एग्रीकल्चर बीएससी की है, लेकिन फिर भी मेरा खेत में हाथ बटा रहे हैं।
संतोष है, जो ये बात तो देखने को मिली है कि आप जैविक खेती करती हैं। ईश्वर सिंह कुंडू है, उनके दोनों बेटे आ गए। इसके अलावा आप देखो, धर्मवीर कंबोज का बेटा आ गया, राय सिंह दैया है, उनकी बेटियां इसमें जुड़ गई। किसान के बच्चे अगर जुड़ने लगेंगे, आत्मविश्वास जागेगा, नवाचार जागेगा। और आपके बड़ा अच्छा है कि एक बेटा बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, दूसरी शायद आपकी बिटिया ने बीएड कर लिया, और एक बेटी तो कृषि सुपरवाइजर हो गई। आपने खेती बाड़ी, घर को संभालना और बच्चों को संभालना, इनमें बहुत आप सजग रहे। सर, मैं सबसे पहले किसान भाइयों को यही कहूंगी कि किसान जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उन्हें यही शिक्षा देते हैं कि भाई, बड़े अधिकारी हैं वो यही कहते हैं कि भाई खेती में घाटे का सौदा है, हमें खेती में नहीं जाना है। लेकिन आजकल का किसान है वो समझदार बन गया कि मैं उन किसानों को यही कहूंगी कि खेती कभी घाटे का सौदा नहीं रही है। क्योंकि पहले भी देखने को मिला था, खेती से ही हमारा देश जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब से अंग्रेज आए उन्होंने हमारे देश को खराब कर दिया, और आज वही जब से ये कोरोना का आया है, उसके कोरोना काल के बाद जो दूर दूर के किसान हैं जो पहले नौकरी किया करते थे, आज उनने सभी ने अपनी खेती को संभाला है और आप अपने खेती पर आकर वो सब काम कर रहे हैं। और इतने किसान मेरे पास आए हैं कि हमें अब शहर में जाना ही नहीं है, सभी ने शहर को छोड़ा है और खेत में आए हैं और अपनी खेती को इन्होंने संभाला है। इसलिए हर एक किसान भाई यही चाहता है कि उस अपने बच्चों को वो खेती में ही लेके आए, साथ ही उनके आत्मनिर्भर बने। क्योंकि खेती में जितना हम कमा सकते हैं वो तो अपनी मेहनत है, मेहनत पे हम कितना भी कमा सकते हैं, ना कि नौकरी में ज्यादा कमा सकते हैं। एक साल में कितना कमा लेती हो संतोष? ये सर, एक साल के अंदर में से, जैसे मेरे पास 220 अनार के प्लांट हैं, तो पर प्लांट में 50 किलो अनार आती हैं। उसी के साथ मेरे मौसमी है, तो मौसमी है, नींबू है, इसलिए मैं फल से 12 लाख रुपए में इनकम कर लेती हूँ। और उसी के साथ मैं उन्हीं की कटिंग विधि से मैं पौध तैयार करती हूँ, जो आज मैं 15 लाख की पौध भी बेच रही हूँ। इसलिए हर किसानों को यही कहती हूँ कि किसान भाइयों, आप खेती में आइए। तो अगर मैं आज 1 एकड़ में ही अगर मैं 25-30 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो मेरा दूसरा किसान भाई क्यों नहीं कमा सकता? वह आत्मनिर्भर बन सकता है, किसी के सहारे पे नहीं रह सकता। संतोष, आपने अनार में और अन्य फसलों में जैविक विधि को अपनाया है, तो आप जैविक उत्पाद भी करती होंगी और बाजार नहीं जाती होगी। तो जैविक खेती में आपका क्या अनुभव है? जैविक खेती में सर ये है कि अगर हम रसायन ला के डालेंगे तो ना जो हमारी खेती है वह तो बंजर बन जाएगी, ना ही कभी उसमें उत्पादन होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक किसान भाई को अपने घर में गाय रखनी चाहिए, देसी, वो भी होलिस्टर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसी देसी गाय का गौमूत्र सबसे बेस्ट है। अगर हम जैविक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें गाय रखना अति आवश्यक होगा, और अगर उसके लिए हमें गाय का गौमूत्र है, उसका गोबर है, वही हमारे जैविक में काम आएगा। और उसी को हम तैयार करके उसी से हम तरल खाद भी बना सकते हैं, और कीटनाशक भी उसी के गौमूत्र से हम तैयार कर सकते हैं। ये मैंने देखा है। क्योंकि किसान के पास बचत किस चीज की है? जब वो अपने खेत में, अपने घर में खाद तैयार करेगा, उसके पास वही पैसा बचता है। अगर वही पैसा वह अपनी दुकानों में ले जाके दे देगा तो किसान भाइयों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं हर किसान भाई को कहती हूँ कि रसायन को त्याग करके हम अपने खेत में ही, घर पर ही खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे जीवामृत बना लिया है, डीकम्पोजर बना लिया है, कीटनाशक बनाया है। इसी के साथ हम जो डीकम्पोजर बना रहे हैं वह तो इतना उत्तम है कि जो अपनी जमीन है उसमें केचुए अपने आप पनपने लगते हैं, जिससे कि निराई गुड़ाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। संतोष है, जो पिछले दिन जब रैना जी जो आपके यहाँ आए थे, तो बड़ी संख्या में आपके पौध कश्मीर ले गए थे। आप मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की अग्रणी सदस्य हैं, और यूं अपने को मिले हुए 5 साल हो गए, पर आप बिटिया सी लगती हैं, और जो आप काम करती है लगातार जुड़ाव रहता है। तो ये जो आप पौध करती हैं, उनको आप बेचती भी हैं क्या? हिंदुस्तान में किन किन शहरों में या किन किन राज्यों में गया है? ये सर, मेरी जो है गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पे ये पौध हर किसान लेके जा रहा है। इसलिए जो किसान भाई हैं वे इतने खुश होते हैं कि यहाँ आकर के, जब मेरा बगीचा यहाँ आकर के देखते हैं, तो अगर कोई किसान ये सोच के आए भाई चलो उनकी पौध ही देख के आएंगे, बगीचा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब मेरे खेत पे आके वो देखता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि वो अपने खेत में भी
पेड़ लगाने के लिए तैयार हो जाता है और वो यही कहता है कि मुझे भी बगीचा तैयार करना है। इसलिए जो गुजरात के किसान आए हैं, वो सबसे एक्टिव किसान दिखे हैं मुझे, क्योंकि हर चीज़ में वो एक्टिव हैं। जब उनको कोई नई चीज़ दिखती है, तो वो अपने आप अग्रणी हो जाते हैं और उन्हें देखने के लिए हर जगह पे वो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो दूर-दूर से मेरे किसान भाई आ रहे हैं और जो महिलाएँ किसान हैं, उनको भी मैंने बहुत करीबी से देखा है। जो महिलाएँ हैं, वो बहुत आगे बढ़ के आ रही हैं। उन्होंने मुझे देख कर के यही कहा है कि मैडम आप कर सकते हो, तो हम खेती क्यों नहीं कर सकती? सही इसलिए बात। वो भी इतनी जागरूक हुई हैं, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे देख कर के वो आगे आई हैं। आप देखिए, गुजरात ही नहीं, कश्मीर से भी जब फोन आते हैं तो कहते हैं आपके जो पौध ले गए उसकी बड़ी मांग है, और उसका लोग बाग कहते हैं कि भाई हम और पौध लेके जाएंगे। संतोष है, जो वही किसान जीतता है जो उत्पादन खुद करता है, आधुनिक विधि से करता है, प्रोसेसिंग करता है और मार्केटिंग करता है। जब मैं आपके पास आया था, उस प्रोसेसिंग की आप सोच तो रही, कर नहीं रही पा रही थी। अब क्या सोच रही है कि आप जो पैदा करते हैं उसका प्रोसेसिंग भी करेंगी या नहीं करेंगी? सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूँगी। जब से आपसे मिली हूँ, तब से मुझे नए-नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, नए-नए अनुभव हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं खेत में ग्रेडिंग करके और मार्केटिंग भी मैं यहीं से शुरू करी और शुरू करके अब मैं जो बाहर माल अगर भेजना चाहूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ से भी किसान भाई जो हैं कह रहे हैं मुझे आपकी ही अनार खानी है और आपकी मौसमी खानी है। तो वहाँ से भी अगर मेरे पास किसान भाई आके ले जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आती, जब वो अगर अपने खेत में पैदा कर सकता है, तो वो बेचने में किसी दूसरे पे आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है। और इसी के साथ सर मैंने इसी से पढ़ा, अपने बच्चों को पढ़ाया है। एग्रीकल्चर से बीएससी करके आज लड़के को तो मैंने यही कहा है कि बेटा ना तुझे दर दर ठोकर खानी है, ना तुझे किसी का नौकर बनना है। तुझे करना है तो अपने दम पर अपनी खेती में ही रोजगार करना है, तो अपनी खेती में चाहे जितना कमा सकता है। और यही अनुभव जो और युवा किसान हैं, आज वो आगे आ रहे हैं कि पढ़ लिख करके, क्योंकि मैं तो अनपढ़ थी, 10वीं क्लास तक ही पढ़ी थी, लेकिन आज बच्चे बहुत आगे पढ़ चुके हैं, उन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, तो वो ज़्यादा आगे खेती में आ रहे हैं और नए इनोवेशन वे भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये चाहती जी। हूँ कि हर एक महिला ये चाहती है कि अपनी बेटियां जो हैं, उन्हें दहेज के लिए वो एक तरफ हो जाती है कि भाई बेटी हो गई तो उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है। तो उन महिलाओं को मैं यही कहूंगी कि दहेज आपको इकट्ठा नहीं करना है, वो तो अपनी बेटियों पे खर्च करना है, उन्हें पढ़ाना है, पढ़ा आपने लिखा शायद करके उन्हें अपने बेटी पैरों पे खड़ा जी, करना है। आपने बेटी की शादी में भी मेरे ख्याल से पौध दिए थे कुछ, जब आपकी जी सर, बेटी की तभी मैं शादी हुई महिलाओं थी। को कहती हूँ। जी, मैंने अपनी बेटी की शादी में पेड़ ही दिए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हमारा पर्यावरण है, वो भी शुद्ध रहे। और जो दहेज देंगे, जो उसके समधी जी थे, उन्हें 551 मैंने पेड़ दिए थे और जो बाराती आए थे, उन्होंने 2-2 पेड़ दिए थे, जो आज भी मुझे याद कर रहे हैं। संतोष, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब कोई बीटीसी बन जाती है तो उसको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो आज अपन क्रेडेंट किसान में बैठे हैं, जो देश भर के अन्वेषक किसानों से, तो मैं उम्मीद करता हूं जब 2, 4, 6, 8 महीने बाद होंगे तो और साथियों से संपर्क करके आप प्रोसेसिंग काम भी चालू करेंगे। जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। आपका हाथ जब से मेरे सर पे है, तब से अब सब कुछ शुरू हो जाएगा, प्रोसेसिंग में यहीं से शुरू होगी। आपसे मेरे ख्याल से जयपुर में मिलना हुआ, पर उसके पहले आपके गांव में हुआ, जब आपने प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया था। आपने शर्ट्स बनाए थे और उस दिन लोकार्पण हुआ था। वो प्रशिक्षण केंद्र कैसा चल रहा है? बिल्कुल आपका अच्छा ट्रेनिंग चल रहा सेंटर है कैसा सर, चल रहा क्योंकि दूर-दूर के किसान आ रहे हैं वो सीखने के लिए। बिल्कुल है? अच्छा जी। चल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर इतना अच्छा चल रहा है कि दूर-दूर से किसान आ रहे हैं और उनको मैं सिखा रही हूँ। मैं और मेरा बेटा और मेरे पति सब उनको सिखाने में लगे हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी होती है कि किसान आगे बढ़े। किसान भाइयों, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी संतोष खेदड़ की पहचान है। उन्होंने जो कटिंग विधि से अनार और अन्य चीजों के लिए किया है कार्य, उसकी सब जगह सराहना होती है।
अगर आप उसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो करेंट किसान में हमने ये भी व्यवस्था की है कि कार्यक्रम के अंत में हम वेबसाइट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते हैं जिससे आप सीधा संपर्क कर सके। और मैं तो ये धारणा है कि जीरो से हीरो बनने वाले ये लोग हैं, इनसे सीखने को मिल सकता है। जो संतोष कई बार कहा करती है, हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, पैसा कमा लिया, हमारे पास कोई भी आए, निराशा खत्म हो, उसकी उपज अच्छी हो, और वो भी हम 30 लाख कमाते वो 50 लाख कमाए, क्योंकि माँ बाप बड़ों की इच्छा होती है उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ सके। संतोष, आपको सम्मान भी खूब मिले हैं। आपको मेरे ख्याल से वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने जयपुर में ग्राम में सम्मानित किया था, और भी सम्मान आपको मिले? जी सर, जब एक किसान को अगर कोई सम्मान मिलता है तो वह किसान इतना खुश होता है कि उसे और भी दिन रात मेहनत करनी है। इसलिए मुझे जब सम्मान मिला, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उपराष्ट्रपति वेंकट नायडू जी, उन्होंने सम्मान दिया, और उसके बाद मुझे उदयपुर में भी सम्मान मिला। और फिर जब मुझे कोलकाता में बुलाया गया, कि हर एक महिला की यह इच्छा होती है कि वो हवाई जहाज में बैठे, इसलिए एक मेरी भी इच्छा थी। तो मैं खेती से करके जब मुझे कोलकाता बुलाया गया तो मुझे एरोप्लेन से बुलाया गया, तो मैं इतनी खुश हुई कि एरोप्लेन में आज मुझे बैठने को मिला है। तो वहां पर भी मुझे सम्मान मिला। दिल्ली में आईआईटी में भी मुझे सम्मानित किया गया। और उसी के साथ वहां पे मुझे, जब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वे मुझे वहां पे मिले, तो वे भी इतने खुश हुए कि आज हमारी राजस्थान की एक किसान महिला अगर इतनी ऊंची उठ सकती है तो और महिलाएं क्यों आगे नहीं आ सकती। इसलिए मैं हर जगह जब मुझे सम्मान मिलता है तो मैं इतनी खुश होती हूँ। क्यों, हर एक किसान जब भी आगे बढ़ेगा, जब उसको थोड़ा बहुत सम्मान मिलता है तो उसकी इच्छाएं आगे बढ़ती हैं। इसलिए जब भी सम्मान मिला मैं बहुत खुश हुई हूँ। संतोष, आप ये देखो कि जब हम मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में मिले थे, उस समय गूगल पे देखा तो दुनिया की किसी भी भाषा में खेतों के वैज्ञानिकों के जीवन संघर्ष अनुसंधान में भी पुस्तक नहीं है। उस पुस्तक की आप महानायिका रही। फिर यह जो कार्यक्रम टेलीविजन पर, डिजिटल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लोग पूछते हैं आपने क्या किया, कैसे किया, पर यह कार्यक्रम उन दो लोगों की अनुभव यात्रा है, मेरी, आपकी, हमारी यात्रा है, जो हमने की, जिससे पता लग सके कि यह 1 या 2 दिन की कोशिश नहीं थी। शिक्षा भी नहीं मिली, कम मिली, परिवार की परिस्थितियां थी, पर अगर आदमी हिम्मत करे तो दुनिया बदल सकती है। और लोग तो कहते ही हैं कि महिलाएं अगर हिम्मत करे, घर बनेगा, गांव बनेगा, देश बनेगा। संतोष, आपका भविष्य के लिए और क्या सोच है, क्या कुछ करना चाहती है? सर, मैं भविष्य में ये करना चाहती हूँ कि जो मेरे युवा किसान हैं, जो मेरी बेटियां हैं, वह आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उन्हें आगे बढ़ना है और संघर्ष करना है। क्योंकि मैंने भी बहुत संघर्ष किए हैं। अगर मैंने जब ये प्लांट लगाए थे तब मुझे ताने मिले थे, अगर मैं उनके सुन के अगर मैं पीछे हट जाती तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें आगे ही बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। इसलिए हर किसान भाइयों, महिलाओं, सबको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। जब माँ बाप आगे बढ़ते रहेंगे तो बच्चे उन्हें देख के अपने आप आगे बढ़ेंगे कि हमारे माँ बाप इतने आगे बढ़े हैं तो हमें भी आगे बढ़ना है। इसलिए हमें उन्हें उच्च शिक्षा दिला करके और उन्हें आगे अपने पैरों पे खड़ा करना है। इसलिए मैं चाहती हूँ सर, हर एक को आगे बढ़ने के लिए उनका गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे आप जैसे गुरु मिले, अगर आप नहीं मिले होते तो दुनिया भर में शायद कोई पहचान नहीं होती। क्योंकि अगर उनको पहचान दिलवानी है, किसान है तो वो अपने खेती में अपने काम में लगा रहेगा, उसे पहचान दिलवाने के लिए भी कोई, आगे बढ़ाने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसलिए हर एक जो अधिकारी गण है, आप जैसे हमारे जो गुरु हैं, तो इसलिए उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम छोटे जो किसान हैं उनको आपने आगे बढ़ाया है। और सबको हमें आगे ये है कि आगे ही बढ़ते रहना है, आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। जब चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, चाहे कितनी बार भी गिरे, लेकिन फिर भी वो सक्सेस हो जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो वही हौसला हमारे अंदर भी होना चाहिए। संतोष, आप ये देखिए कि आप तो फिर भी कृषि में शिक्षित हैं। मेरा न तो कोई अखबार है, न मैंने कृषि शिक्षा प्राप्त की, न मेरा कोई पद है, न मेरे पास कोई खेती है। मुझे लगने लगा कि शहर के मनुष्य जीवन में अगर आप जैसे लोगों से जुड़ जाएंगे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। शायद जुड़ाव आपसे हुआ, और शायद सरकार को भी इसका एहसास है
राजस्थान सरकार ने अभी एक सलाहकार समिति बनाई है राजस्थान में कृषि के लिए, शायद उसमें भी आपको सदस्य बनाया और पिछले दिनों आपने उसकी बैठक में भाग भी लिया। जी सर, वो मीटिंग अभी 2 दिन पहले ही हुई थी। तो उस मीटिंग में जब मुझे बुलाया गया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ पर जो 20-25 अधिकारीगण थे, बड़े अधिकारीगण थे, उनमें एक मैं महिला किसान थी। तो उन्होंने यही पूछा कि महिलाओं के लिए आगे और हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जब अपने अनुभव रखे तो उन्होंने यही कहा कि भाई हर एक जगह पे जो हमारी जो महिला किसान है, वहाँ पर हमें एक किसान पाठशाला अवश्य खोलनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें प्रशिक्षण दे सकें। इसलिए वहाँ पे प्रस्ताव भी यही रखा गया है कि हर जगह जो हमारे महिलाएं हैं या युवा किसान है, वहाँ पे हर जगह किसान पाठशाला खोल दी जाए, ताकि वह उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षण दे सकें और हर किसान को ये बता सके कि आपको कौन सा बीज बोना है, आपकी मिट्टी कहाँ जांच करवानी है। जब तक किसान को अपनी मिट्टी का वो उसे पता नहीं है तो वह क्या चीज बोएगा। इसलिए उसे अपनी मिट्टी जांच करवाने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जांच करवानी है, उसके लिए हर एक को प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है, क्योंकि किसानों को ये अनुभव ही नहीं है। क्योंकि किसान तो अपने काम में ही जुटे रहते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि क्या स्कीम कहाँ आ रही है। इसलिए उन्हें प्रशिक्षण देने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमारी जो राजस्थान सरकार है, वह भी इतने अच्छे कदम बढ़ा रही है कि किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कई कार्यक्रम लेके आ रही है। तो इसलिए अब जल्दी ही उनको वो आगे भी करेंगे कि भाई उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। संतोष है, जो अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री जिस समारोह में मौजूद थे, उसमें उदयपुर के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद थे, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह राठौड़। उन्होंने उसमें कहा कि सब देश भर में काम हो रहा हो, पर हमारा मिशन फार्मर साइंटिस्ट जो परिवार है, वो परिवार जो अद्भुत काम कर रहा है, उसका देश को सम्मान करना चाहिए। 50-55 लोग हो, पर ये लोग आने वाले समय के मॉडल बनेंगे। संतोष, आपको याद होगा जब आप छोटे होंगे तो लोग कहते थे एक आदमी देश बदल सकता है। हम दुनिया भीड़ इकट्ठी नहीं करें, 50-100 लोग अच्छे हो जाएं, परिवर्तन की हवा कर लें, हवा के खिलाफ हम लड़ें, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा देश की सत्ता पर, समाज की सत्ता पर, खेतों की सत्ता पर, कृषि उद्योग की सत्ता पर भारतीय किसान हावी होगा। आपका क्या कहना है? सर, मैं यही कहूंगी कि जब हमारे महात्मा गांधी जी अकेले थे तो उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो हम तो जो किसान फार्मर्स, वह हमारी संख्या 50 है, तो हम तो कहीं पे भी डट के मुकाबला कर सकते हैं। हर एक किसान भाई हमारे साथ पीछे खड़ा है, क्योंकि हर किसान भाइयों के साथ हम हैं। जो भी किसान भाई आवाज उठाएगा, हमारा किसान फार्मर है, ये हमारा जो परिवार है, ये हम सब, हमारा सारा उस किसान भाइयों के साथ है। इसलिए मैं चाहती हूँ हमारा जो किसान फार्मर परिवार है, यह एकजुट होकर के आगे बढ़े, और इसका सम्मान होना भी अति आवश्यक है। तो इसलिए मैं सरकार से भी यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारा फार्मर साइंटिस्ट है, ये परिवार है, ये एकजुट रहे और हम ज्यादा से ज्यादा अपने किसान भाइयों को जोड़ते रहें और उन्हें आगे बढ़ाते रहें। किसान भाइयों, आज हम बातचीत कर रहे थे राजस्थान में सीकर जिले में मेरी गांव की संतोष खेदड़ से। संतोष खेदड़ वो किसान महिला है जो भारत में ही नहीं, दुनिया के जिन देशों में भी इनकी चर्चा आएगी तो गर्व से लोग कहेंगे बेटी हो तो संतोष खेदड़ जैसी हो। ये एक उदाहरण है। जब भी आप बेरी गांव जाएं, इनसे मिलें, इनका प्रशिक्षण केंद्र है। एक और बात आप देखेंगे, पहले के जमाने में लोग ज्ञान को छिपा लेते थे, या अपना लाभ है, दूसरे को पता लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो संतोष खेदड़ जैसी बेटियां जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में है, वो सोचती है हमारा घर अच्छा हो, हमारे बच्चे पढ़े, हम दुनिया में किसान का सिर ऊंचा हो, साथ ही हम ऐसा कुछ करें कि भारत के अधिक से अधिक किसान आत्मनिर्भर हो, बेचारे नहीं हो। संतोष खेदड़ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने जो वादा किया है कि कृषि उद्योग में, उत्पादन में आप देश में दुनिया में अग्रणी हैं, आप विपणन में अग्रणी हैं, तो प्रोसेसिंग में भी आप करेंगे। और जिस दिन आप प्रोसेसिंग में करेगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्रेडेंट किसान आपके खेत पर आएगा और आपकी रिकॉर्डिंग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में हम ऐसे ही किसानों से मिलते रहेंगे, और इन महानायकों को देखकर आपको लगेगा बीएससी, एमएससी, बड़े बड़े परिवारों में पैदा हो गए, बड़ी बड़ी राजनीति में लोग आ गए, इन सबसे अच्छे हैं भारत के किसान वैज्ञानिक। संतोष खेदड़ जैसे किसान वैज्ञानिक
जगह जगह पर हैं, पर लोग उनको मीडिया ध्यान नहीं दे पाता। लोग कहते हैं इनसे क्या मिलेगा, इनसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगी, इनसे कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा, छोटी सी खबर छाप दो। क्रेडिट किसान ने भारत के किसान वैज्ञानिकों को जोड़ने के लिए जो काम किया है, यह अजस्र धारा निरंतर बहती रहेगी और अगली बार भी रविवार को इसी समय आपसे मिलेंगे और आपसे एक नए किसान वैज्ञानिक से मिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम।